हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती भाटिया। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और साथ ही बहुत नेसेसरी भी है। नेसेसरी इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि जो रास्ता हम चूज़ कर रहे हैं, जो काम हम करना चाहते हैं, जो काम हम कर रहे हैं, क्या वो सही है? क्या वो 100% वो ही रास्ता है जो हमें चूज़ करना चाहिए? क्या हम सही रास्ते पर हैं? क्या हमने जो डिसीजंस लिए हैं वो हमारे लिए ठीक है, हमारी फैमिली के लिए या हमारे आसपास के लिए वो ठीक है, या सही तरह के डिसीजंस हैं जो हमें लेने चाहिए थे, जो हमें लेने हैं। तो इस तरह की अगर कोई भी डायलेमा में आप हैं और आप कुछ डिसीजन ले चुके हैं और लेना चाहते भी हैं, तो आपको ये बताने के लिए कि आर यू ऑन द राइट पाथ, आई एम डूइंग दिस रीडिंग फॉर यू। दिस इज अ पिक ए कार्ड रीडिंग। फ्रेंड्स, आप किसी भी एक ग्रुप को पिक कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप में देखिए, आपके लिए ये फिरोजी या ब्लू कलर की एक नेल पेंट है, ये डार्क पिंक कलर की एक नेल पेंट है, और ये मैजेंटा सा आ रहा है कलर, और ये येलो कलर की एक नेल पेंट है। तो आप इसमें से किसी भी फाइल को चूज कर सकते हैं। और इस फाइल के साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसे मैसेजेस, जो सोल मैसेजेस हैं, जो आपकी सोल आपको देना चाहती है, ऐसे मैसेजेस जो एंजल के मैसेजेस हैं, जो आपके एंजल्स आपको देना चाहते हैं, तो ऐसे कुछ मैसेजेस जो आपको मिलने चाहिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस पाथ पर हैं। तो आपके लिए, इफ यू आर ऑन द राइट पाथ और आप सही रास्ते को चूज कर चुके हैं या कर रहे हैं या करना चाहते हैं, इस रीडिंग के लिए आप मेरे साथ बन सकते हैं। आखिर तक प्लीज बने रहिएगा फ्रेंड्स। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये पाइल चूज करके आप अपने पाइल के हिसाब से भी देख सकते हैं। आप यहाँ पर पॉज कर सकते हैं और अपने पाइल को चूज करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा पाइल चूज करना है, कौन सी कलर आपको सबसे ज्यादा, कौन सा पाइल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना पाइल चूज करके अपनी रीडिंग ले सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, कभी भी आप इसे निकाल कर अपने लिए कुछ भी जो है आप पता कर सकते हैं कि आर यू ऑन द राइट पाथ फॉर दिस क्वेश्चन और फॉर अदरवाइज फॉर एनी स्पेसिफिक डिसीजन। तो चलिए देखते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। अब मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर है आपके लिए पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है। जो ये पाइल है फ्रेंड्स, ये जिन्होंने भी ये वाला कलर चूज किया था नेल पेंट का, तो उनके लिए ये पाइल है। और एग्जैक्टली ये पाइल ही आज चूज करके रखा हुआ है। अब इसमें देखते हैं कि कैसे कार्ड्स हैं। देखिए, जो कार्ड फर्स्ट है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेजेस ऑफ कप्स। अगर ये प्रॉपर्टी से या पैसे से या किसी भी की मनी या कैरियर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ें आपने सोची, जो चीज़ें आप सोच रहे हैं, या जो भी आप करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उसमें पहले बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, नहीं मिलेगा उतना पैसा या उतना कंफर्ट, या उतना आपको ऐसे नहीं लगेगा कि आप उतना सक्सेसफुल हो पा रहे हैं मटेरियलिस्टिकली। पर आपका जो डिसीजन है वो एक राइट काइंड ऑफ डिसीजन है, और ये डिसीजन आपको कुछ टाइम के बाद समझ में आएगा कि ये सही डिसीजन रहा है। जो इनिशियल स्टेज पर आपको इनसिक्योरिटीज होने वाली हैं, उसके लिए आपको टोटल फेथ बनाकर रखना है। ये टोटल फेथ अपने आप पर ज्यादा हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि लोग कुछ डिच कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको कुछ डायलेमा भी हो रहा है। जो ये स्ट्रेस आप फील कर रहे हैं इनिशियल स्टेजेस पर, जो ये स्ट्रेस फील कर रहे हैं, ये आपको विद एक्सपीरियंस आपको समझ में आएगा कि ये इनिशियल स्टेजेस का जो है स्ट्रेस है। और ये जो स्ट्रेस है, धीरे धीरे आपकी जो इन्वेस्टमेंट होंगी और इन्वेस्टमेंट जब बाद में वापस आएंगी, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये कहीं ना कहीं अगर आप रिलेशनशिप को लेकर इनसिक्योर हो रहे हैं, तो आपको अपने फेथ बनाकर रखना है कि आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि दूसरा अभी 100% आपको अपनी कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, जो दूसरा पार्टनर है आपका। और ना ही केवल वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, वो अभी देना भी नहीं चाहता, क्योंकि हो सकता है कि उसका कोई पास्ट रिलेशनशिप हो जिसमें या तो वो अभी तक उसमें से बाहर नहीं आ पाए हैं, और अगर आ भी पाए हैं तो वो 100% आपको कमिट नहीं कर पाए हैं। तो आपको सब कुछ
होते हुए भी आपको बहुत लोनलीनेस दिख रही है, आपको ऐसे लगता है कि आपकी एग्ज़िस्टेंस बहुत ही अच्छी होनी चाहिए थी, आपको बहुत ही अच्छा सब कुछ मिलना चाहिए था, क्योंकि आपकी इंट्यूटिव पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको रिसीव करना आता है बहुत सारी चीज़ों को, यू आर रिसेप्टिव अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जो भी डिसीजन आगे को लेने हैं, अगर आप ऑलरेडी ले चुके हैं, तो जो भी डिसीजन आगे को लेने हैं, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो पाथ आप चूज़ कर रहे हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं, वहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपके बहुत काम आएगी, और जो आप इंट्यूटिव होकर डिसीजंस लेंगे, वो डिसीजन जो है वो आपके लिए 100% बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएँगे और आपके लिए अच्छे भी रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर पैसे को लेकर भी आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या कर रहे हैं और इनिशियली कुछ लॉस, या आपको ऐसे लगता है कि आपने बहुत जल्दबाज़ी की है, तो हाँ, ये बात सच है कि आपने जल्दबाज़ी की है, बट इसके साथ-साथ ये भी 100% सच है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी-जल्दी मूव करेंगी, बहुत अच्छे के लिए मूव करेंगी और बहुत बेटर की तरफ जा रहे हैं आप। तो इसमें बहुत ही अच्छा है। तो अल्टीमेटली तो देखिए, आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, अल्टीमेटली आपको सक्सेस मिल रहा है, तो इसमें कोई सेकंड डाउट ही नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, सक्सेस तो आपको मिल रहा है। और आपकी जो इनर इनर जो वैल्यू है, इनर रेडियंस है, वही आपका जो एसेंस है, वही आपको बता रहा है कि आपको क्या चूज़ करना है, क्या करना है। आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स भी हैं। देखिए, अगर रिलेशनशिप के लिए भी आप 100% किसी को दे रहे हैं, तो अभी वहाँ से 50% भी आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा और ना ही आपको ऐसे अच्छा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अभी अगर आप थोड़ा-सा पेशेंस रखते हैं, तो यहाँ से 100 नहीं 200% आपको वापसी आ सकती है। उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पेशेंस रखिए, आप थोड़ा-सा टाइम लगाइए, रिलेशनशिप को टाइम दीजिए, रिलेशनशिप को अभी एक वैल्यू दीजिए। आपको एंजल्स की टोटल सपोर्ट है, आपको अपने एंजल्स की, अपने गाइडिंग एंजल्स की टोटल सपोर्ट है। आप इस चीज़ के बारे में धीरे-धीरे स्टडी कीजिए, धीरे-धीरे जो बातें हैं वो इमर्ज होकर बाहर निकलेंगी, आएँगी, और आर्कएंजल माइकल आपकी सपोर्ट में है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा एक हिसाब से रीडिंग आई है। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहूँगी कि ऑलमोस्ट जो आपने पाथ चूज़ किया है, इनिशियल हिकअप्स और इनिशियल प्रॉब्लम्स के अलावा, ये जो पाथ है, ये आपका ओरिजिनल पाथ है, यही पाथ आपको चूज़ करना चाहिए था, यही डिसीजन आपको लेना चाहिए था। ये डिसीजन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा है, ये डिसीजन आपके लिए बहुत ज़रूरी भी था। और फ्रेंड्स, ये जो पाथ आपने चूज़ किया, इनिशियली थोड़ी हिकअप्स ज़रूर देगा आपको, बट ये अल्टीमेटली ये वही चीज़ है जो आपको चाहिए, जिसके लिए आपकी सोल जो है वो क्रेव कर रही है। अगर ये रिलेशनशिप है तो वो भी, और अगर ये करियर के लिए है तो वो भी आपके लिए। तो थोड़ा-सा पेशेंस ज़रूर हमें रखना पड़ेगा, शायद इनिशियल फेज़ में हमें कुछ पेशेंस रखना पड़े, बट अदरवाइज़ जो बिगिनिंग्स है वो बहुत बढ़िया हो रही हैं। देखिए, रेडियंस बहुत अच्छी आ रही है, सक्सेसफुल सीधा ही कार्ड आ गया, सक्सेस आ रहा है और एसेंस भी है। आप कुछ बहुत ही बढ़िया इमर्ज होकर निकल कर आएँगे। यहाँ पर जो लेसन है, वो जो डिले है या थोड़ी-सी पेशेंस रखने को कहा जा रहा है, वो एक्चुअली एक लेसन है कि पेशेंस भी आनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपको क्लैरिटी नहीं दे रही है, रिलेशनशिप में भी आपको एक कियोस सा लग रहा है, एक मन में कन्फ्यूजन सी लग रही है, तो वो कन्फ्यूजन बहुत जल्दी हिल जाएगी और आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही प्यारा एक रिलेशनशिप जो है, वो आगे आने वाले टाइम में आप इसे महसूस भी करेंगे और आप इसे बहुत एन्जॉय भी करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था पाइल 1, जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है। अब बात करते हैं उनके लिए जिनका ये पाइल था, जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है। चलिए देखते हैं पाइल 2। वेलकम पाइल 2, आपके लिए अब कार्ड रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं कि आपने कैसा पाथ चूज़ किया है। देखिए, स्टार कहते हैं कि आपके गाइडिंग एंजल्स आपके साथ रहे हैं और आपके गाइडिंग एंजल्स ने हमेशा आपका साथ दिया है, जहाँ पर भी जो भी कार्मिक लेसन्स आपको सीखने थे, जैसे भी करना था। अगर कोई भी पार्टनरशिप में कोई ऑफ़र मिल रही है, तो हम उसे ले सकते हैं। कुछ इस तरह की चेंजेज़ आ रहे हैं लाइफ़ में, जो सडन अब्रप्ट चेंजेज़ हैं, पर वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ हैं। और आज अगर हम वो चेंजेज़ करते हैं अपनी लाइफ़ में, तो वो बहुत अच्छे के लिए हैं और उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी मिले, काम करने के भी ऑप्शंस एक से ज़्यादा मिले, अदरवाइज़ भी आपको लगे कि एक से ज़्यादा चीज़ें हैं जो मुझे करनी हैं और मैं एक से ज़्यादा चीज़ें भी कर सकता हूँ, बहुत ही अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये डेक बहुत ही अच्छा है। अगर करियर को लेकर अगर आप किसी बात को चिंता में लगे हुए हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि आपके गाइडिंग एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। हाँ, ज़रूर, ये ज़रूर मैं कहूँगी कि पैसे की वजह से कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि जब आपको लगे कि जब आपको लग रहा हो कि ये नहीं ठीक हो रहा, पर मैं आपको 100% कहती हूँ कि कहीं न कहीं ये चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए अच्छी रहेंगी और आप इसमें से बहुत
चीज़ें जो है वो निकाल के ला सकते हैं अपनी लाइफ के लिए, और ये जो पाथ है ये आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट और सिक्योरिटी देगा। देखिए, मिस्टिसिज्म को तो कोई चीज़ ऐसी है जो अभी बहुत कन्फ्यूजन दे रही है, क्लियर नहीं है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रेयर भी करनी चाहिए, जहाँ आपको क्लैरिटी नहीं है, जहाँ प्रेयर से ही आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो क्लैरिटी तो आपको ज़रूर मिलेगी, पर थोड़ा-सा आपको जो कन्फ्यूजन है उस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने मन की जो चीज़ें हैं उसको, नेगेटिविटी को दूर करेंगे, होप रखेंगे अपनी लाइफ में, तो अबंडेंस मिलेगी, हर कुछ वो मिलेगा जो आपको चाहिए। आपकी लाइफ में हार्मनी आएगी, जो एक पीस होनी चाहिए वो आएगी। थोड़ा-सा आपको स्लो डाउन करना पड़ेगा ये समझने के लिए कि लाइफ आपके लिए क्या लेकर आ रही है। कुछ भी ज़्यादा फालतू बोलने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके लिए बहुत ही अच्छा, आपको एंथुसियाज़्म के साथ ये काम स्टार्ट करना चाहिए। हो सकता है पार्टनरशिप में भी हो, आपकी लाइफ में जॉय ही जॉय आने वाला है। अगर आप पैशनेट होकर काम करते हैं और आपके अंदर जो लीडरशिप है वो बाहर निकालते हैं, तो 100% आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है, क्योंकि ये पाथ वो पाथ है जो स्टार्टिंग से ही क्लैरिटी लेकर आ रहा है। ये पाथ वो पाथ है जो स्टार्टिंग से ही कह रहा है कि नहीं, यही है जो हमें चाहिए, यही है जो हमें करना था। तो अगर ये पाथ बिल्कुल ही क्लैरिटी दिखा रहा है आपको, तो आपको तो बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए ना इसके बारे में। तो ये तो बहुत ही अच्छा आपके लिए लेकर आ रहा है। तो ये आपको चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेटर के लिए चलेंगी, और बेटर ही आपके साथ होने वाला है। इसलिए इसके लिए तो आप बिल्कुल सोचिएगी मत। तो मेरे हिसाब से तो हम जो चीज़ें हैं उनको फ़ेवर में कर सकते हैं, और यहाँ पर जो पाथ आपने चूज़ किया है वो भी बहुत बेटर के लिए है। तो आपको अपना फ़ोकस नहीं ख़राब करना है, आपको डिवाइन टाइमिंग के लिए थोड़ा-सा और वेट शायद करना पड़े, या ऑलरेडी आप डिवाइन टाइमिंग ही एन्जॉय कर रहे हैं। जो सेलिब्रेशन है आपकी, वो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ भी ले जाएगी। तो ये जो डिसीजन है वो ना केवल आपके लिए वैसे ज़रूरी था, बट ये आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ले जा रहा है। तो कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ले जा रही है, जो आपका अल्टीमेट पर्पस है, आपको उस तरफ लेकर जा रही है, तो वो आपके लिए 100% बेस्ट और राइट पाथ है। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए इतना अच्छा पाथ है कि जिसको चूज़ कर कर आपने कोई गलती नहीं की है। आपको इसमें बहुत एक्साइटमेंट रहनी चाहिए, आपको इसमें जॉय मिलेगा, आपको इसमें सक्सेस मिलेगी। आपका पैशन है ये, और जो पैशन होता है वो बहुत ज़्यादा आगे तक लेकर जाता है। अगर दिल से खुशी मैं किसी को कह सकती हूँ, तो यहाँ पर आपको इस रिलेशनशिप में भी अगर आप हैं और किसी रिलेशनशिप से लेकर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप ये भी सोच लीजिए कि ये डिवाइन टाइमिंग है कि आपको सही रिलेशनशिप सही टाइम पर मिल रहा है। और अगर थोड़ा-सा फ़ोकस करेंगे तो आप सेलिब्रेशंस को फ़ोकस करेंगे, आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को फ़ोकस करेंगे, इतने एंथुसियाज़्म के साथ, पैशन के साथ आप रहेंगे, आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो बाहर निकलेंगी, और आपका पार्टनर आपको सही ढंग से नर्चर करेगा, सही ढंग से आपको सिखाएगा वो सब जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो पाइल 2 ये आपके लिए बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज़ है, दैट यू आर ऑन द राइट पाथ, दैट यू आर डूइंग राइट। आप बिल्कुल वही कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए, जो आपके लिए ज़रूरी है। तो देखिए, अब हम आ गए हैं अपने पाइल 3 की तरफ। जिन्होंने भी ये येलो कलर की नेल पेंट चूज़ किया था, या येलो कलर चूज़ किया था, उनके लिए रीडिंग करते हैं फ्रेंड्स। आपके लिए फर्स्ट कार्ड है द फूल। वेलकम टू योर रीडिंग पाइल 3। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए, अगर बेसिक टैरो रीडिंग में देखा जाए तो यहाँ पर यू वांट टू लिव लाइक अ बटरफ्लाई, आप आज़ाद पंछी की तरह रहते थे। आपने कुछ भी क्वेश्चन ही नहीं पूछे अपने आप से, कुछ भी कमिट करने से पहले नहीं पूछे, दूसरे की कोई आपने कोई भी उसकी क्लैरिटी लेने की कोशिश नहीं करी, ना तो आपने उनके बारे में पूछा, ना आपने ये सोचा कि वो मुझे किस तरह से इम्पैक्ट कर सकते हैं, ना आपने उनके लिए कुछ पूछा। बस आपने एक हिसाब से कहा जाए तो बस आपने प्यार किया, और प्यार का जो है आंसर आप लेना चाहते थे, बट शायद वो थोड़ा-सा आपसे ज़्यादा क्लेवर या आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, कि उन्होंने कुछ चीज़ें जो है वो आपको क्लैरिटी की, जिन चीज़ों की ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत थी, जिन चीज़ों में क्लैरिटी की ज़रूरत थी, उन्होंने नहीं दी आपको। तो वो जो क्लैरिटी नहीं दी, जिस वजह से हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे डिसीजंस भी लिए हों, हालाँकि आपको लगता है कि वो डिसीजन आपके लिए बहुत बढ़िया हैं, पर रिलेशनशिप में आपको ब्रेक मिल सकती है आने वाले
वाले टाइम में, और आप बहुत डिसअपॉइंट भी होंगे क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत दिल लगाया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस रिलेशनशिप के लिए करना चाहते थे, आपने की भी हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट भी दिया है जो आपको स्लीपलेस नाइट दे सकता है। अगर आप फाइनेंशियल मुझसे पूछेंगे तो मुझे ये लगेगा कि चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ वर्क प्लेस है, या आपकी कोई जर्नी है, हो सकता है फॉरेन से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन है तो आप फॉरेन जा रहे हैं, वो आपके लिए बहुत बेटर है। बट रिलेशनशिप में देखेंगे तो एक रिलेशनशिप का ब्रेक है जिसमें आपको अपने आप को फॉरगिव करना है, मतलब आप अपने आप को ही फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं कि आपने ऐसे बंदे को कैसे चूज कर लिया अपने लिए। तो जो जॉय आप मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो आपको जॉय मिलेगा, आप लाइफ में एक्सपैंड करेंगे और न्यू चीजें जो है आपकी लाइफ में आएंगी। अब कोई भी चीज को आपको पोस्टपोन करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप पोस्टपोन करते हो, पीछे चलते हो, तो आपको उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी ऑलरेडी आ गई है। आपको बहुत ज्यादा आर्गुमेंट्स करने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, हम आर्गुमेंट्स करते हैं तो उससे करते हैं जिससे हमें कोई आस होती है, पर अब आपको धीरे धीरे ये समझ आएगा कि इसके साथ आर्गुमेंट करके भी कोई फायदा नहीं है। तो आपकी ड्रीम्स में ही वो बहुत ज्यादा आते हैं। हो सकता है कि ब्रेकअप हो चुका हो, अब आपको टाइम है कि जब वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, जब वो आपको ब्लॉक कर चुके हैं, या कुछ ब्रेकअप के पॉइंट पर हैं, वर्ड्स पर हैं, या लेना चाहते हैं, तो आपको मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कहीं न कहीं हमारे डिसीजन में फ्लॉ रहा है। बहुत तरह से यूनिवर्स आपको मैसेजेस दे रहे थे, बहुत तरह के लोग आपको सजेशन दे रहे थे कि शायद वो आपके लिए ठीक नहीं है, पर आपका मन, आपकी आत्मा ये मानने को तैयार नहीं था। ये एक कार्मिक रिलेशनशिप था फ्रेंड्स, इसमें अभी आपको और इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप इसे एक्सेप्ट करते हैं, तो क्रिएटिविटी से आपको नई चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में एंटर करना शुरू हो जाएँगी। आप पुराने को छोड़ेंगे नहीं, तो नया आपकी लाइफ में आने को तैयार नहीं होगा, नहीं आ पाएगा। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, जितनी मुझे समझ है, जितना मुझे ज्ञान है, जैसे कार्ड्स मुझे शो कर रहे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि इस रिलेशनशिप से निकलने का टाइम आ गया है। आपको चारों तरफ लाइट दिख रही है, आपको चारों तरफ क्लैरिटी दिख रही है। नाउ यू नीड टू जस्ट गो विद द फ्लो। तो जो ईश्वर जहां पर आपको ले जाना चाहता है वहां आप जाइए, क्योंकि जैसे आप यू वुड गो विद द फ्लो, लव आपकी लाइफ में एंटर करेगा, और जो आप ब्रेक थ्रू चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो लाइफ में मिलेगी। यू नीड टू लिसन टू यूनिवर्स, और उसके साइंस को आपको देखना है। एक न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है। देखिए, उस लव से आप ये मत पूछाइए कि आपके एक्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपका न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है, और वो इतना प्यारा लव है कि आप खुद ही बहुत ज्यादा, और सोलमेट है देखिए वो, और इससे बहुत हार्मनी मिलेगी। तो ये एक मैसेज है एंजल्स का कि आपकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है, आपकी लाइफ में सोलमेट आ रहा है। आपको सिर्फ अपने आप को सोचना है, आपको इस दुख से बाहर निकलना है। जो पेन, जो तकलीफ, जो हार्ट एक आपने सही है, आप उसे छोड़ दीजिए। आप जब तक छोड़ेंगे नहीं तो नए की एंट्री नहीं होगी। आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा, इस तकलीफ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। यू नीड अ ब्रेक थ्रू, जो आपको अपने ही रास्ते को चूज करने के बाद मिलेगी। यू नीड लाइट विच यू विल बी गिवन बाय यूनिवर्स। यू नीड टू फ्लो एंड जस्ट गो विद द फ्लो। तो वो आपको हार्मनी, पीस जो है वो बिल्कुल मिलने वाली है, पर आपको इसे एक्सेप्ट करना है। आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए और इसे एक्सेप्ट कीजिए। तो लाइफ आपके लिए हर तरह का कलर, रेनबो कलर्स में आपको इतनी ज्यादा खुशी देने को तैयार बैठी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं फ्रेंड्स। सो आई वुड सजेस्ट यू टू गो अहेड एंड मूव ऑन। दैट इज द ओनली थिंग दैट you should choose the right kind of path for you. And this is what I really wanted to tell you, that what are you on the right path for this reading. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर बीइंग हेयर। थैंक यू सो मच कि आप सब यहाँ पर मेरे साथ हैं। प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।